नमस्कार, एक बार फिर से आपका इन्वेस्ट लांस में स्वागत है। जब हम स्टॉक्स मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए। ये डिसीजन लेना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है ये भी भूल जाते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आगे चल के हमें लॉस न उठाना पड़ जाए। आज मैं इस वीडियो के हेल्प से आपको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है और आप किस ऑप्शन को चुनकर अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं ये भी इसी वीडियो के थ्रू पता चलेगा। आज इस वीडियो के जरिए आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस बात को हम यूं समझते हैं, जय और वीरू दो दोस्त हैं। वीरू एक ट्रेडर है जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है। ये ट्रेडिंग ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने किसी से बेट लगाई, जिसमें आपके जीतने और हारने के चांसेस 50-50 होते हैं। तो सपोज इसने 10,000 रुपए लगाए, तो हो सकता है कि 10,000 20,000 रुपए बन जाए एक दिन में, लेकिन चांसेस ये भी है कि 10,000 घट के 100 रुपए रह जाए। लेकिन वीरू ने ट्रेडर बनने का क्यों सोचा है, अब वीरू के इंटरेस्ट को भी जान लेते हैं। वीरू को थ्रिल चाहिए जो कि उसे ट्रेडिंग से मिल रहा है। वो जिस भी कंपनी में पैसे लगा रहा है वो न्यूज और रूमर्स पे डिपेंडेंट होता है। उसको रातों रात मिलीनियर बनना है क्योंकि वो एक डे ड्रीमर लड़का है जो अपने पैसे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कई गुना करना चाहता है। वीरू अपने फाइनेंसेस को लेकर हमेशा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाता है, जिसमें वो ये चाहता है कि उसे शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम या हाई रिटर्न मिले, और वीरू ट्रेडिंग अपने डे टू डे अर्निंग के लिए करता है। अब यहाँ वीरू हर बार ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर को 1% की फीस देता है, जिसको हम फ्रिक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। और हर बार जब वीरू को प्रॉफिट होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स गवर्नमेंट को भी देता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वीरू ये नोटिस करता है कि उसके सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वीरू अपने दोस्त जय के पास जाता है और उसे अपने ट्रेडिंग के बारे में बताता है। जय इन्वेस्टमेंट करते समय आधे से 1% तक का ब्रोकरेज चार्ज पे करता है, जो कि रिटर्न के सामने एकदम नेग्लिजिबल है। और कैपिटल गेन्स हेड के अंदर वो 10 से 15% टैक्स पे करता है, जिसपे वो अपने लाखों रुपए बचा रहा है। आइए जय के बारे में जान लेते हैं। जय एक पार्ट टाइम इन्वेस्टर है और पेशे से लॉयर है और लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। जय हर साल 12 से 13% का रिटर्न बुक करता है। वो अपने रिटर्न एपेटाइट को कंट्रोल में रखते हुए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। जय अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। जय और वीरू में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? जय टैक्स पर अपने लाखों रुपए बचा रहा है, वहीं वीरू टैक्स पर लाखों रुपए चुका रहा है। जय इनकम टैक्स पर 10 से 15% पे करता है, वहीं वीरू इनकम टैक्स पर 40 से 42% तक पे करता है। ऐसा इसलिए है, वीरू जो पैसे कमा रहा है वो उसके प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में जाता है, वहीं जय जो पैसे कमा रहा है वो कैपिटल गेन्स हेड की कैटेगरी में आता है। इस साल मैंने अपना एक इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का बेचा था, पर मुझे सिर्फ 9 लाख रुपए पर ही टैक्स देना पड़ा। वो कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम पर हमें 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता। वहीं पर ट्रेडर का टैक्स परसेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लैब रेट 5, 20, 30 और सर्च चार्जेस की वजह से बढ़ता ही जाता है, और अगर इनकम करोड़ों में हो तो बढ़ के 40 से 42% तक हो जाता है।
वीरू, क्या तुम जानते हो, अगर तुम्हारे घर का ग्रोसरी 20,000 रुपए का आता है तो 40 साल बाद वही ग्रोसरी 2 से 2.5 लाख रुपए तक का आएगा। वो कैसे? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। आज आपने अपने घर का राशन खरीदा है। अगर उसकी कीमत 20,000 रुपए है और अगर हम इन्फ्लेशन रेट 6% ऑन एन एवरेज मान ले और टाइम लिमिट को 40 साल रखे तो 40 साल बाद हम कैलकुलेट करें तो यही ग्रोसरी जो 20,000 रुपए की है वो 2.5 लाख रुपए की होगी। अगर हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्रिक रिटर्न को उठा के देखें तो 12 से 13% का रिटर्न मिलता चला आ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना ही सिर्फ आपको इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करने में मदद करता है, बल्कि इन्वेस्टिंग आपको महंगाई से बचाने के लिए आपकी इनॉर्मस वेल्थ क्रिएशन में और आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। जहाँ तक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात है तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से ज़्यादा आसान होती है, वहीं पर ट्रेडिंग मुश्किल होता है। जहाँ आपको ट्रेडिंग में इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी जरूरी है, वहीं इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जहां इन्वेस्टिंग में आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं ट्रेडिंग आपके फुल टाइम जॉब की तरह होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी और प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो इन्वेस्टिंग से ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। इसलिए अगर सही जगह पर हम हमारे पैसे को इन्वेस्ट करें तो हमें फ्यूचर में जबरदस्त रिटर्न्स मिल सकते हैं और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी आसानी से बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।